अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली एक ऐसे टॉपिक को टच करेगी जिस पे कई लोग एग्री करेंगे, कई लोग नहीं एग्री करेंगे। बट ये ड्रेकन की एक फ़िलासफ़ी है। जो पेरेंट्स इधर ऑलरेडी अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं वो इस फ़िलासफ़ी को जानते हैं, उनके बच्चों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। बट मैं उसके रीज़न समझाना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ व्हाई वी डू इट, ताकि आप सब में क्लैरिटी आ जाए। सो पहले तो जो हमारी फ़िलासफ़ी है कि हर बच्चा इक्वल पैदा नहीं होता और हर बच्चे का दिमाग फ़र्क है। सो कुछ बच्चे बहुत अच्छी पिक पावर के साथ हैं, बड़ा अच्छा IQ होता है, कुछ बच्चों का इतना अच्छा IQ नहीं होता। ये रियलाइजेशन कहाँ? ये रियलाइजेशन हमें शुरू में ही आ गई थी जब स्कूल न्यू फॉर्म में था। तो आई अंडरस्टूड, क्योंकि मैं खुद क्लासेस में जाके पढ़ा रहा होता था, तो मैंने अंडरस्टैंड किया एक टीचर के लिए वाकई बहुत मुश्किल काम है कि 3 लेवल ऑफ बच्चों को पढ़ाना। मिनिमम 3 लेवल ऑफ बच्चे हमेशा एक क्लास में होते हैं। सो वो होते हैं जो 15 मिनट में अपना काम कर लेते हैं, फिर वो होते हैं जो 30 मिनट्स में लेक्चर समझ जाते हैं, एंड फिर वो होते हैं जिनको पूरे 40 मिनट्स लगाने पड़ते हैं, दोबारा एंड पे रिवाइज करवाना पड़ता है। ये 3 तो मिनिमम है, कभी कभी ये 4 भी लेवल होते हैं, 5 भी होते हैं। तो एक टीचर का काम रियली टफ हो जाता है। अब ये सिस्टम ये हमारे हर स्कूल में तकरीबन यही सिस्टम चल रहा है, वेयर हम बच्चे को एज के मुताबिक सॉर्ट आउट कर देते हैं। उसकी बर्थडे के मुताबिक वो क्लास में होता है, 3 का बच्चा रिसेप्शन में होता है, 4 का इस तरह नर्सरी, 5 इस तरह 6 में 1 में पहुंचता है, 7 में 2 में पहुंचता है। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम एंड इट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी। सो वी फाउंड अ वे आउट ऑफ इट। हमने कहा इक्वालिटी नहीं करनी, एक्विटी करनी है। एक्विटी करने के लिए का मतलब एक्चुअली ये है कि हम बच्चे को वो दें जो उसको रिक्वायर्ड है। तो अच्छे बच्चे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हों, जो आपका एवरेज बच्चा है उसको एवरेज लेवल की अपॉर्चुनिटी मिले, और जो वीक बच्चा है उसको उसके मुताबिक का काम मिल रहा हो ना। हाउ डू वी मेक इट पॉसिबल? सबसे पहले तो जो हमारी क्लास में कोर्स होता है, एंड दिस इज़ अ क्लैरिटी कि कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपका कोर्स बहुत आगे जा रहा होता है और बच्चे एज में उस तरह के नहीं होते और वो इतना ज़्यादा कोर्स पढ़ रहे होते हैं। सो जितना हमारा कोर्स डिज़ाइन होता है वो दैट इज़ डिज़ाइंड एट द स्पीड ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स। वो इसलिए होता है बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि फिर टॉप बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, 15 मिनट के बाद वो तो फारग बैठा होता है। तो हम जब उस टॉप स्टूडेंट के मुताबिक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं और कोर्स को क्लास में पढ़ाते हैं, तो इवन द एवरेज स्टूडेंट्स दे पुश देमसेल्व्स, वो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। द स्टैंडर्ड बार इज सेट। अगर एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक कोर्स को पढ़ा रहे होंगे, कोर्स को डिज़ाइन करेंगे या सेट करेंगे, तो फिर जो टॉप स्टूडेंट है वो भी अपना लेवल नीचे लेके आ जाएगा, बिकॉज उसे पता है मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूँगा तो काम हो जाएगा। फिर वो शरारतों में भी आ जाएगा, वो और जगह इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब होता यह है कुछ देर के बाद वो जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास से उनका डिफरेंस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनकी स्पीड के मुताबिक तो काम चलता है। एवरेज में से कुछ बच्चे उनके करीब चले जाते हैं, कुछ बच्चे नीचे को चले जाते हैं। सो क्लास में नजर आना शुरू हो जाता है ये बच्चे टॉप पे हैं। उन बच्चों को हम एक्स्ट्रा काम देना शुरू करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स एट टाइम्स पहले ही वो वाली एक्स्ट्रा वर्क पैक्स ले रहे होते हैं, एंड देन हम उन्हें टर्म एग्जाम में वैल्यूएट करते हैं, देन वी प्रमोट देम इनटू द नेक्स्ट क्लास, वी गिव देम अ डबल प्रमोशन। उससे ये होता है वो अगली क्लास में चले जाते हैं और वो फिर चैलेंज होना शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर टाइम लगता है। और इस क्लास में वो जब टॉपर्स निकल जाते हैं तो अब 2 कैटेगरीज रहेगी, वीक स्टूडेंट्स की रहेगी और सेटिस्फैक्टरी स्टूडेंट्स की रहेगी, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। अब एवरेज स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर द मेजॉरिटी ऑफ द क्लास। सो फिर हमारी स्पीड एवरेज स्टूडेंट्स के मुताबिक चलनी शुरू हो जाती है। हम उनको कोर्स कवर करवाते हैं उन एवरेज स्टूडेंट्स को, उन एवरेज में भी जो अच्छे बच्चे होते हैं। एंड उसमें जो हमारे वीक परफॉर्मर्स होते हैं वो साल के एंड पे आइदर दे रिमेन द सेम क्लास या वो स्कूल छोड़ जाते हैं। उससे ये होता है कि फिर जो अगली क्लास में बच्चे प्रमोट होते हैं वो सारे एक लेवल के होते हैं। सो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर तकरीबन 30 से 40 बच्चे, 50 बच्चे डबल प्रमोट हो जाते हैं इन द एनुअल एग्जाम्स। एनुअल एग्जाम्स के बाद जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होते हैं वो उसके बाद फिर हमारे पास डबल प्रमोशंस होती हैं, क्योंकि समर वेकेशंस का टाइम दरमियान में हमारे पास आ जाता है। उसमें बच्चे वो पहली टर्म का कोर्स भी कवर कर लेते हैं बिकॉज दे यूजुअली गुड किड्स। सेकंड टर्म के बाद बहुत कम डबल प्रमोशंस होती हैं। सो दिस इज वी हैव 3 टर्म्स एट ड्रेकन। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग ड्रेकन में। अनलाइक अदर स्कूल्स, बाकी में प्ले ग्रुप होती है, नर्सरी होती है, प्रेप होती है, वी हैव रिसेप्शन विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नर्सरी एंड प्ले ग्रुप। ये 2 क्लासेस एक ही क्लास में हम कवर कर लेते हैं। एंड देन वी हैव KG1 एंड वी हैव KG2। KG2 का बच्चा नॉर्मली बाकी स्कूल्स के 1-2 के मुताबिक चल रहा होता है। अब ये एडवांटेज हम क्यों कर रहे होते हैं? सो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फाबेट नॉलेज, जिसकी वजह से आपको छोटे लेटर्स एक क्लास में करने पड़ते हैं, बड़े एक में करने पड़ते हैं। एंड वो कॉन्सेप्ट को अब चेंज कर दिया हुआ है, बड़े लेटर्स छोटे लेटर्स एक ही क्लास में। दैट इज हाउ वी आर मैनेजिंग टू गेट एवरीथिंग डन इन 1 क्लास। मगर हमारे टाइमिंग्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो बाकी स्कूल्स में प्ले ग्रुप की क्लास मेरे ख्याल 4 घंटे 5 घंटे चल रही थी, हमारी फुल 6 आवर्स चल रही होती है। तो हमारे स्कूल की टाइमिंग्स में वो, और फिर बच्चे पे एक पेरेंट्स का अक्सर आता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, बच्चे का दिमाग ग्रो कर रहा होता है। वी हैव ऑब्जर्व्ड वीडियोज़ के थ्रू एक्टिविटीज़ एंड वीडियोज़ अगर हम करवाते हैं तो बच्चे के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा होता। बच्चे का दिमाग चूंकि ग्रो हो रहा होता है, वो ज़्यादा कैपेसिटी पे चल रहा होता है। सो इट्स ईजी फॉर अ चाइल्ड टू ग्रास्प। अगर वो 4 घंटे के बाद घर जाके बैठ भी जाते हैं तो घर पे भी वो वीडियोज़ ही देख रहा होता है, वो ऐसी चीज़ों में ही लगा होता है। तो उन्हीं चीज़ों की जगह रादर देन वॉचिंग यूजलेस वीडियोज़, इफ दे आर वॉचिंग समथिंग दैट इज हेल्पिंग देम आउट, इट्स मोर हेल्पफुल। अब जो 1 साल हम सेव कर लेते हैं रिसेप्शन में, उसकी वजह से अभी तक हम O levels बाई ग्रेड 10 हम करवा रहे थे। हाउएवर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम O levels बाई ग्रेड 9 करवा रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल, I haven't seen a school जो ग्रेड 9 में O levels को कंप्लीट करवा रहा हो। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल अवर स्टूडेंट्स। एंड मज़ेदार बात यह है, हमारे बच्चे कम एज में होने के बावजूद दे आर परफॉर्मिंग वेल इन कैम्ब्रिज
इवन जो क्रेडिट कॉलेज हसन के एंट्री टेस्ट में बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो यंगर एजेस में अपीयर हो रहे हैं और यंगर एजेस में ही पास हो रहे होते हैं। दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ आवर डबल प्रमोशन पॉलिसी कि हम उठाते हैं बच्चों को आगे अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर चैलेंज फील करते हैं, वो आगे करते हैं, करते करते। और अक्सर मैंने देखा है एक बच्चा एक दफा डबल प्रमोट नहीं होता, वो जब एक दफा डबल प्रमोट हो जाता है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स वो फिर एक दफा और डबल प्रमोशन लेता है। बच्चे अपने डबल प्रमोशंस के हैबिचुअल हो जाते हैं, वो ज्यादा काम कर रहे होते हैं और वो डबल दे कीप ऑन गेटिंग डबल प्रमोटेड। अब जो ये सिस्टम है इसमें सब फिर जीतना शुरू हो जाते हैं। जो एक एवरेज बच्चा है उसको बहुत टाइम मिलता है, जो एक वीक बच्चा है वो दोबारा क्लास रिपीट करता है उसको भी दोबारा टाइम मिल जाता है, जो बच्चा है उसको क्लास में 40 मिनट्स पूरे मिल रहे होते हैं, जो टॉपर बच्चा है वो अगली क्लास में चला जाता है, उधर उसको टाइम मिलना शुरू हो जाता है। सो इन अदर वर्ड्स एवरीवन इज बीइंग हेल्प्ड। हम तो यहाँ तक मैंने वो मेंशन भी किया था जीसीआर वाले में भी कि हम तो डायरीज भी नहीं क्लास में देते लिखवाते बिकॉज वी बिलीव इट वेस्ट टाइम। हमारा काम है पढ़ाना, डायरी फिर इसलिए हम जीसीआर में भेज देते हैं। वीडियो उधर आप देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रोसेस कि ये प्रोसेस क्या है इसका। हम एक बच्चे को देख लेते हैं, बच्चे में पोटेंशियल है, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके एसपीआरस वीकली वो ऊपर जा रहा है, फिर हम उसको टर्म एग्जाम में एवेलुएट करते हैं, ऊपर जा रहा है, फिर हम वी टॉक टू द पेरेंट्स एंड पेरेंट अप्रूवल इज कंपल्सरी। हम पेरेंट्स से पूछते हैं। तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, शुरू में तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं पेरेंट्स को कहता था डबल प्रमोट करना, तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, बिकॉज हमारे अंदर इनग्रेन कर दिया गया है कि बच्चे को एज के मुताबिक लेके चले, उस पर प्रेशर आ जाएगा, कोई आपके रिश्तेदार कह देता है, कोई और बंदा कह देता है, सो इट्स इनग्रेन्ड इन अस। सो द फर्स्ट कुछ पेरेंट्स शुरू में मेरे साथ दे वर ओके विद मी एंड वी केप्ट ऑन। उनके बच्चे प्रमोट हुए, उनके बच्चे देख के फिर और पेरेंट्स ने देखना शुरू किया कि बच्चे तो बहुत वेल सेटल्ड है। सो करते 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 नाउ 95% ऑफ द पेरेंट्स एग्री टू इट। दे अंडरस्टैंड कि हाँ जी हमारा बच्चा फारिग बहुत बैठा होता है, वो चैलेंज भी नहीं फील करता, वो क्लास में भी शरारतों में लगा हुआ है, लेट हिम गो अहेड। सो और जो एक बच्चा मेरा अपना बेटा था, ही जॉइंड ड्रैकन एट द एज ऑफ 2 years एंड देन ही इज नाउ इन ग्रेड 10। उसने अभी कैम्ब्रिज के 2 एग्जाम्स दिए हैं, फिजिक्स और मैथ्स का, और वो 9 years की एज पे उसने वो एग्जाम्स दिए हैं एंड वो ग्रेड 10 में बैठा हुआ है। क्योंकि वो मेरा अपना बेटा था, मुझे बड़ी आसानी हुई उसको डबल प्रमोट करने में, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया एंड आई हैव सीन हिम फ्लरिश। सो जब हम पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, पेरेंट्स भी एग्री करते हैं, बच्चे को डबल प्रमोट कर देते हैं, उसको एक्स्ट्रा किताबें दे देते हैं। आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ। एंड वो जो एक्स्ट्रा किताबें हैं वो जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह वो अपने वर्क पैक्स करना शुरू हो जाता है। अभी उसी क्लास में बैठा होता है, उसको हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, दोपहर को एमटीएसएस में डालते हैं, सैटरडेज को ऑन करके उसको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सिर्फ उसको नहीं हेल्प आउट करते, फिर एक क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, जिनमें वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो जो नेक्स्ट क्लास के वीक स्टूडेंट्स होते हैं और इस क्लास के जो डबल प्रमोट करने वाले होते हैं, उनको हम इकट्ठा ग्रुप करते हैं, उनके ऊपर टाइम लगाना शुरू कर देते हैं। सो वंस दे रीच दैट लेवल, दे आर टेस्टेड, दे आर प्रमोटेड। अब कुछ पेरेंट्स खुद इंसिस्ट करते हैं हमने अपने बच्चे प्रमोट करना है, वो हम नहीं करते। हम पेरेंट्स के साथ लड़ लेंगे, बहस कर लेंगे, बट वी नॉट डू दैट। उसका नुकसान ये होता है कि पेरेंट्स मुझे अक्सर कह देते हैं आप प्रमोट करते हैं बाद में वापस कर दीजिएगा, अगर ना चला महीने बाद। तो इट्स नॉट अ जोक। आप बच्चे को वापस करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ अवर स्टूडेंट। वो उसका चलना आगे और मुश्किल हो जाएगा, और बच्चे उसका मजाक बनाएंगे कि आगे चले गए थे, नहीं चल सके, वापस आ गए। सो इट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव बेयरिंग ऑन द चाइल्ड। सो कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे पास एडमिशन टेस्ट होते हैं, एडमिशन टेस्ट में हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, एजेस में बड़े होते हैं, बट दे नॉट क्वालिफाइंग फॉर अवर क्लासेस बिकॉज हम क्लास में तो एज वाइज सॉर्ट ही नहीं कर रहे होते। तो पेरेंट्स जिद पकड़ लेते हैं, फलां स्कूल में इस क्लास में था, फलां स्कूल में इस क्लास में था। तो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट होता है, वो अगर करता जाएगा अपना कोर्स, वो तो अभी बैठेगा उसी क्लास में जिसमें मैं कह रहा हूँ, बट अपना कोर्स करता जाएगा, वी कीप ऑन डबल प्रमोटिंग, वी डोंट केयर। ऑल वी केयर अबाउट इज कि बच्चे को वो आना चाहिए, कम से कम वो जब क्लास में नेक्स्ट क्लास में जाके बैठे तो उस क्लास के लेवल का तो हो। अगर उस क्लास के लेवल का नहीं होगा और वो पीछे बैठा होगा अपनी क्लास के बच्चों से, उस लेवल से काफी पीछे होगा, तो अगर टीचर उसको एक्स्ट्रा टाइम देता है तो वो क्लास के साथ जाती होगी। अगर क्लास को टीचर टाइम दे रहा है और उसको नहीं दे रहा, फिर उसके साथ जाती होगी। तो उस्तादों का काम है बच्चों को दिमाग के तौर पे, दिमाग की बेस पे सॉर्ट आउट करना, ना कि एज के ऊपर सॉर्ट आउट करना। जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट आईक्यू दिया है, तो हमारा काम है उस आईक्यू के मुताबिक चलना। हमारा काम ये नहीं है कि हम एज वाइज सॉर्ट करते रहें कि अब एज ही है। हमने देखना उस बच्चे की पिक कितनी है, उसमें पोटेंशियल कितना है, और उसको हम आगे ले जा सकते हैं। मेरे से पेरेंट्स सवाल करते हैं कि कैम्ब्रिज अलाउ करता है छोटी एज के बच्चों को। यस, कैम्ब्रिज अनलाइक अवर बोर्ड, कैम्ब्रिज अलाउ करता है। आप जिस मर्जी एज के आप एग्जाम्स लेवल्स के दे सकते हैं। दैट इज व्हाई मूसा हैज गिवन 2 levels एग्जाम एट द एज ऑफ 9। तो उसके लिए दैट वाजंट अ प्रॉब्लम, और एज हैज नो बेयरिंग इन द कैम्ब्रिज सिस्टम। सो दैट इज व्हाई वी मैं ये समझता हूँ कि वी आर अ वेरी डिफरेंट स्कूल, वी डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली। हम ना तो एज को देख रहे हैं बच्चों को प्रमोट करते वक्त, हम उनकी कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, हम क्लास कोर्स उसके मुताबिक सेटअप कर रहे हैं। हम बच्चों को O levels कंप्लीट करवा लेते हैं ग्रेड 9 तक। हम छोटी क्लासेस में ही स्टार्टिंग से ही उनके ईयर सेव करना शुरू हो जाते हैं। येस, हम आवर्स ज़्यादा लगा रहे होते हैं, हम 6 hours पर डे, 6 to 7 hours छोटी क्लासेस में, 6 hours बड़ी क्लासेस में 6.5 hours पर डे लगा रहे होते हैं। मगर हम अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते। सो देयर आर नो, आई यूजुअली टेल पीपल वी आर नो नॉनसेंस स्कूल, कि हम कोई पेरेंट्स को ये नहीं कहते कि आप ये चीज़ बच्चे को आज लेके दें, आज ये भेजें, आज ये देके भेजें। कैंटीन्स हमने रखी नहीं हुई, घर से वो होम कुक्ड फूड आता है, वो हम होम कुक्ड खिलाते हैं, ब्रेक के अंदर बच्चे नमाज पढ़ने चले जाते हैं। सो वी आर देयर टू प्रोवाइड एजुकेशन। ड्रैकन का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना। ड्रैकन का काम है बच्चे को बच्चे के मुताबिक लेके चलना, इक्विटी प्रोवाइड करना। एजुकेशन को जब उसके मुताबिक लेके चलेंगे तो पेरेंट्स की ईयर सेव करना। सो फाइनेंशियली अगर मुझे ये भी कईयों ने कहा कि इसमें तो आपके अपने पैसे, ऐसे स्कूल ओनर आपके अपने पैसे भी, तो एक बच्चे को जब आप डबल प्रमोट करते हैं तो 1 साल की फीस भी उसकी खत्म हो जाती है। तो आई यूजुअली हैव वन आंसर टू इट। आई एम नॉट जस्ट अ स्कूल ओनर, आई एम आल्सो अ प्रिंसिपल।
मेरा काम ये नहीं है मेरी कि मेरे पास अमाउंट आ रही हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बच्चे को वो दूँ जो बच्चा डिजर्व करता है। सो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के ईयर्स जब सेव हो रहे होते हैं, बच्चे के तो साल सेव भी हो रहे हैं। पेरेंट्स के ठीक है फाइनेंशियल एडवांटेज भी पेरेंट्स को आ रहा है, बट बच्चों के साल भी सेव हो रहे होते हैं। सो आई हैव टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय स्टूडेंट्स। रिस्क अल्लाह ताला ने सबका फिक्स किया हुआ है, दैट रिमेंस द सेम। दैट हैज नथिंग टू डू विद मैं किसी को प्रमोट कर दूं ना प्रमोट कर दूं, नीचे से और एडमिशंस आ जाते हैं। देयर आर अदर पीपल हु कीप ऑन जॉइनिंग। सो दिस इज द कोर फिलॉसफी ऑफ ट्रिकन एंड वी बिलीव इन चैलेंजिंग स्टूडेंट्स जिनका बहुत अच्छा IQ है, एंड वी कीप पुशिंग देम ऑन।